क्वेश्चन नंबर 4.22 लेकर चल रहे हैं। उसने कहा है आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स आई प्लस जे एंड आई माइनस जे, एंड व्हाट आर द components of a vector a is equal to 2i plus 3j along the direction of I plus j and I minus j। तो एक तो उसने ये दो वेक्टर दिए हुए हैं I plus j and I minus j, और इनका मैग्नीट्यूड, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछ रहा है। तो पहले हम ये i प्लस जे लेकर चल रहे हैं। तो i प्लस जे में वेक्टर i प्लस जे लेकर चल रहे हैं आप। तो i तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया और j पॉजिटिव y के अलोंग हो गया, और ये भी मैग्नीट्यूड में 1 है और ये भी मैग्नीट्यूड में 1 है। तो बिल्कुल मिडिल से होकर जाएगा रिजल्ट आई प्लस जे। ये जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये आई प्लस जे, और टेन थीटा कैसे निकालेंगे, दिस डिवाइड बाई दिस। ये मैग्नीट्यूड में जे के इक्वल है और ये मैग्नीट्यूड में आई के इक्वल है। इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। तो यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा 1, और ये टेन 45 डिग्री वैल्यू है। तो इसका मतलब ये थीटा 45 डिग्री है। और सेंस कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, एक्स से ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसको प्लस 45 डिग्री बोलते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, ये आ जाएगा मॉड ऑफ आई प्लस जे अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट 2। उसके बाद वो कह रहा है आई माइनस जे, इसका भी मैग्नीट्यूड और जो है डायरेक्शन बतानी है। तो आई माइनस जे के लिए हम ये ले लेंगे, आई तो इस तरफ हो गया और माइनस जे, आई माइनस जे है, माइनस जे इस तरफ हो गया, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, दैट इज आई माइनस जे, और ये एंगल है अल्फा। तो टेन अल्फा कैसे मिलेगा, दिस डिवाइड बाय दिस। मैग्नीट्यूड में ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी मैग्नीट्यूड में 1 है और ये भी 1 है। तो अल्फा टेन अल्फा 1 आ गया, तो अल्फा 45 डिग्री हो गया। अब ये जो रिजल्टेंट आया है, इसके लिए सेंस क्लॉकवाइज है, एक्स एक्सिस से अब अल्फा क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे है। तो हम बोलेंगे एंगल विल बी माइनस 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, प्लस 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज माइनस 45 डिग्री। तो ये माइनस 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, और इसका भी मैग्नीट्यूड दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये भी 1 है मैग्नीट्यूड में, ये भी 1 है। तो मैग्नीट्यूड इसका आई माइनस जे का मॉडुलस 1 स्क्वायर प्लस अंडर द रूट 2 आ गया। इसके बाद में उसने कहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j।
इस वेक्टर a प्लस ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j का कंपोनेंट चाहिए अलोंग i प्लस जे एंड i माइनस जे। इस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए इस वेक्टर की डायरेक्शन में और इस वेक्टर की डायरेक्शन में। हमें मालूम है कोई वेक्टर हमने ऐसे a लिया हुआ है और ये एंगल सपोज करो थीटा है। कोई वेक्टर a लिया हुआ है और ये एंगल थीटा है, तो इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो मैग्नीट्यूड में होगा a cos थीटा। ऐसे भी लिखते हैं मॉड a cos थीटा। किसी वेक्टर का थीटा डिग्री पे कंपोनेंट होता है, उसके मैग्नीट्यूड में cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट चाहिए, तो मैं इसके अलोंग इससे एंगल जो बन रहा है इसका a cos थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, a डॉट i प्लस जे, एक वेक्टर तो ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, और इन दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट की आपको डेफिनेशन मालूम है, a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b cos थीटा। तो मॉड a cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाई मॉड b। ये लॉजिक यूज करेंगे हम, दूसरे वेक्टर से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और ऊपर डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। वही हम यहां करने वाले हैं। a डॉट i प्लस जे, ये सिंगल वेक्टर हो गया, तो इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर cos थीटा। थीटा दोनों के बीच में एंगल है तो cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, हेंस a डॉट i प्लस जे, इसको नीचे ले आए मॉड a cos थीटा। यही हमें चाहिए, वेक्टर a का इसके साथ एंगल थीटा बना हुआ है, तो इस वेक्टर का इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू cos थीटा, जो कि इतना है। हमने मॉड a cos थीटा निकालना है, इस a की हमने वैल्यू पुटअप कर दी 2i प्लस 3j, a दिया हुआ है डॉट i प्लस जे और डिवाइड बाई ये i प्लस जे का मैग्नीट्यूड, ये अंडर दी रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है। यहां से जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i से i का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, j से j का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं 3 आ गया, ये अंडर दी रूट 2 रह गया, तो a cos थीटा कितना आ गया 5 अपॉन अंडर दी रूट 2। इसी तरीके से अब हमें a का कंपोनेंट i माइनस जे वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए, तो उससे वेक्टर a से इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट वन वेक्टर डॉट विद अनदर वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर इंटू कॉस एंगल बिटवीन टू वेक्टर। और यहां से भी a cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे इसके दूसरे वेक्टर के, और यहां से
ए की वैल्यू फिर रख ली हमने 2i प्लस 3j डॉट i माइनस जे, और ये मैग्नीट्यूड में अंडर द रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर, i का भी स्क्वायर, j का वाले 1 है वो। और जब इसका इससे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i से i वाला कोफिशिएंट लेते हैं तो कितना आ गया 2, और j से j वाला विद साइन लेंगे वो आ गया -3। तो अब a cos थीटा कितना आ गया, नाउ a cos थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर दैट इज द कंपोनेंट अलोंग दैट वेक्टर इज इक्वल टू -1/√2। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशंस यूज कर रहे हैं आप, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये यूज किया आपने। अब आपको ये 4.21 क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 j मीटर पर सेकेंड। ओरिजिन से मोशन स्टार्ट हुई है t इज इक्वल टू 0 पे, और y एक्सिस के अलोंग 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड मूव्स इन xy प्लेन, 2 डायमेंशनल मोशन है, विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, उसका एक्सेलरेशन दे रखा है इतना 8i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर पूछ रहा है एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है t इज इक्वल टू 0 पे, और कह रहा है एट व्हाट टाइम इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल 16 मीटर। अब 16 मीटर पर वो किस टाइम पे है ये पूछ रहा है, और एक्सेलरेशन दे रखा है, और ये भी पूछा है व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, y कोऑर्डिनेट कितना है पार्टिकल का ये भी पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम ये भी पूछा है। हमें तो ये मालूम है एक्सेलरेशन, उसने a दे रखा है 8i प्लस 2j। अब ये जो आपका एक्सेलरेशन है इसको a इज इक्वल टू axi प्लस ayj ऐसे लिख सकते हैं हम, और जो ax है वो 8 है, और जो ay है y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन वो 2 है। ये x एक्सिस के अलोंग हो गया, ये y एक्सिस के अलोंग हो गया, तो ax तो 8 है और ay 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हम इसको बार बार नहीं लिख रहे हैं, MKS में लेकर चल रहे हैं। ax कितना होगा dvx बाई dt, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे अलोंग x एक्सिस, ऐसी y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। ay इज इक्वल टू डी वी वाई बाई डी टी होता है, ax बराबर डी वी एक्स बाई डी टी होगा। dt को इधर ले गए, ऐसे dt को इधर ले गए, और ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और vx की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हैं 0 से vx तक, और टाइम की लिमिट कहाँ से लगा रहे हैं 0 से t तक, और vy उसने दिया हुआ है t बराबर 0 पे v बराबर 10j दे रखा है उसने, तो vy की जो लिमिट लगेगी इंटीग्रेशन में वो 10 से vy, टाइम 0 से t, और t इज इक्वल टू 0 पे v बराबर है 10 vy, तो ये 10 से vy तक। यहां से हमें मालूम है इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा vx, और लिमिट 0 से vx तक। dt का इंटीग्रेशन कितना आता है t, और लिमिट 0 से t तक। इधर dvy का इंटीग्रेशन कितना आएगा vy, लिमिट 10 से vy, और इधर dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा t, 2 बाहर है ही है,
एक बार अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट 8t माइनस 0। वी वाई के लिए अपर लिमिट वी वाई, टी एच सेकेंड पे वेलोसिटी वी वाई है और शुरू में कितनी है 10, t इजिकल टू 0 पे, तो ये तो वी वाई माइनस 10 और ये 2t माइनस 0। तो यहां से Vx आ गया वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस आ गया 2t प्लस 10। ये टाइम पर डिपेंड है, ये भी टाइम पर डिपेंड है। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी। वी एक्स इजिकल टू डी एक्स बाई डी टी इजिकल टू 8t। dt को इधर ले जाओ तो dx इजिकल टू कितना हो गया 8t dt। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये 0 से x तक और वो 0 से t तक, तो क्या आ गया dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, लिमिट 0 से x तक, और t का इंटीग्रेशन कितना होगा अब 0 से x तक और 0 से t तक, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x, ये 0 से t तक, यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से ये 4 टाइम्स जाएगा तो x इजिकल टू 4t स्क्वायर आ गया। अब वो कहता है इफ x इजिकल टू 16 मीटर, तो जब x इजिकल टू 16 मीटर यहाँ रखेंगे 16 इजिकल टू 4t स्क्वायर, तो 4 से ये 4 टाइम्स जाएगा तो t स्क्वायर आ गया 4, और t इजिकल टू अंडर दी रूट 4 करेंगे, प्लस माइनस लेंगे तो प्लस टाइम पॉजिटिव लेते हैं तो कितना लेंगे 2 सेकेंड। t इजिकल टू 2 सेकेंड पे लोकेशन x इजिकल टू 16 मीटर है, और अब जो vy है वो है 2t प्लस 10 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो निकाल चुके हैं हम। तो vy इजिकल टू 2t प्लस 10, इसको भी हमने रखा dy बाई डी टी 2t प्लस 10, dy इजिकल टू dt इधर ले गए 2t dt प्लस 10 इंटू डी टी, ये 0 से y तक, इसका इंटीग्रेशन 0 से t तक, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, 10 बार लेके 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे। dy का इंटीग्रेशन होगा y, और t का इंटीग्रेशन होगा t1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, लिमिट 0 से t, और dt का इंटीग्रेशन होता है t। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इजिकल टू 2 और t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 10 इंटू टी माइनस 0, इंटीग्रेशन करके लिमिट रख दी, इस 2 से ये 2 चला जाएगा, तो y इजिकल टू कितना आ गया t स्क्वायर प्लस 10t, और t इजिकल टू 2 सेकेंड पे y पूछ रहा है, तो t इजिकल टू 2 रख दो इसमें, ये तो 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 20, तो कुल मिला के y कितना आ जाएगा 24 मीटर। और साथ में उसने ये भी पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम, तो स्पीड आप निकाल चुके हैं, स्पीड निकाल चुके हैं, एक तो आप Vx निकाल चुके 8t और Vy निकाल चुके हैं 2t प्लस 10, x के अलोंग और y के अलोंग, तो t इजिकल टू 2 सेकेंड रखेंगे इस पे, तो Vx कितना आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, और Vy में t इजिकल टू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 कितना आ गया, ये 4 प्लस 10 ये 14 आ जाएगा।
तो Vy आ जाएगा 14, 2 × 2 + 10। तो Vx भी मालूम है और Vy भी मालूम है, और टोटल स्पीड पूछ रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो कुल स्पीड कितनी होगी? √Vx² + Vy²। Vx 16 है और Vy 14 है, √√ करेंगे, √√ करेंगे, 16² + 14² √√ करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 16 के ही आ जाएगा आपका, 16 के ही आ जाएगा। सीधा सीधा है। एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएट करके, इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी निकाल ली, फिर वेलोसिटी डिफरेंशिएशन करके v = dx/dt होता है, वहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, टाइम रख दिया। उसने क्वेश्चन नंबर 4.20 में r दिया हुआ है 3.0 ti - 2.0 t²j + 4.0 k मीटर, where t is in seconds and the coefficients have proper units for r to be in meter। अब वो कहता है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। वेलोसिटी को 2 सेकेंड पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो पहले r दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी आ जाती है dr/dt करेंगे = वेलोसिटी। हमने डिफरेंशिएट करना है, इसका dr/dt करेंगे तो r की वैल्यू ये रख ली हमने, और फिर इसको 3 को आगे ले लिया और t का डिफरेंशिएशन करना है, इसकी पावर 1 है। इधर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 आगे ले आए, माइनस साइन है, t², और k वाले में कोफिशिएंट 4 है केवल। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन, कोफिशिएंट आगे आएगा, 1 माइनस होगा, -2, इसका डिफरेंशिएशन 2 आगे आएगा, 1 माइनस होगा, और जो इसका डिफरेंशिएशन है वो आएगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t की पावर 0 1 हो जाएगा ये, तो ये 3i रह गया, और इधर 2 × 2 4, और 2 में से 1 गया, t रह गया, तो ये वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी आ गई हमारे पास में 3i - 4tj मीटर पर सेकेंड। इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, dv/dt एक्सेलरेशन होता है हमारे पास में dv/dt, तो इसका हमने डिफरेंशिएशन कर देना है, d/dt, v की वैल्यू रख दी 3i - 4tj, इसको ले लो, इसका तो कोफिशिएंट 3i, और ये 4 आगे ले लिया माइनस, t की पावर 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होगा, -4, और इसका डिफरेंशिएशन 1 पावर आगे आएगी, 1 में से 1 माइनस होगा, तो ये t की पावर 0 रह जाएगा, जो कि 1 होता है। तो एक्सेलरेशन आ गया -4j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर वो कहता है एट t = 2 सेकेंड वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी 3i माइनस, वेलोसिटी मालूम है हमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं 3i - 4tj, t की वैल्यू रखनी है 2 सेकेंड, t को 2 सेकेंड रखेंगे यहाँ पे,
तो 3i माइनस 4 8j हो जाएगा। तो वेलोसिटी आ गई 3i प्लस 8 माइनस j। इसका मतलब वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो नेगेटिव y डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो मैग्नीट्यूड में 3 है, और y नेगेटिव y डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड 8 है। तो टोटल स्पीड कैसे मिलेगी? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो स्क्वायर अंडर द रूट ऐसे कर देते हैं, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर द रूट 73 आएगा ये, 64 प्लस 9 73 अंडर द रूट, और इसको अंडर द रूट निकालेंगे तो कितना आएगा ये 8.5 मीटर पर सेकेंड। अब उसने एंगल भी पूछा है, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो 2 सेकंड पे 3 है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट है दूसरा अलोंग नेगेटिव y माइनस 8j। तो यहां से ये थीटा दिस डिवाइड बाय दिस tan थीटा 8, ये 8 है मैग्नीट्यूड में, ये 3 है, 8/3, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। इसकी वैल्यू टेबल से निकालते हैं तो ये करीब करीब 70 डिग्री आता है, और एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एक्चुअल में -70 डिग्री आएगा। -70 डिग्री का मतलब है कि क्लॉकवाइज सेंस में रिजल्टेंट वेलोसिटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्स एक्सिस से 70 डिग्री पे है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 4.13 क्वेश्चन में उसने दिया है ए मैन कैन स्विंग विद ए स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, एंड हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड if river flows steadily 3 kilometer per hour and he makes his strokes normal to the river current के नॉर्मल जो है मूव कर रहा है, और 1 किलोमीटर वाइड है, और मैन का 4 किलोमीटर पर आवर दे रखा है स्टिल वाटर में स्पीड। और ये भी पूछा है हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक। तो एक्चुअल में रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, रिवर का जो वाटर है वो ऐसे फ्लो कर रहा है VW से, और मैन ऐसे मूव कर रहा है। वो कहता है इसको स्ट्रोक्स रिवर के फ्लो के वाटर के परपेंडिकुलर हैं, और यहां से यहां तक ये 1 किलोमीटर वाइड है। तो मैन ऐसे मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट, ऐसे मूव कर रहा है परपेंडिकुलर वाटर के मोशन के, और वाटर उसे ऐसे ले जाएगा तो एक्चुअल मैन यहां निकलेगा। लेकिन मैन की वेलोसिटी जो vm है उससे ये डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो कहता टाइम टेकन बाय द मैन टू क्रॉस द रिवर, रिवर के लिए क्रॉस करने के लिए ये OP जो कि 1 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी मैन की वो vm है। तो OP डिवाइड बाई vm टाइम आ जाएगा रिवर क्रॉस करने का 1 किलोमीटर डिवाइड बाई 4 किलोमीटर पर आवर। तो 1/4 आवर में मैन O से P तक पहुंच जाएगा, और 1/4 आ गया 15 मिनट्स। 1/4 आवर को 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे 15 मिनट आ जाएगा, और रिवर साथ में उसको इस तरफ भी ले जाएगी। मैन ऐसे तो अपनी वेलोसिटी की वजह से आएगा, और रिवर का वाटर उसे ऐसे ले जाएगा। तो ये PQ डिस्प्लेसमेंट है, ये PQ डिस्प्लेसमेंट दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू टाइम टेकन। वाटर की वेलोसिटी उसने दे रखी है 3 इंटू 1/4 आवर मैन को लगा है, तो ये कितना आ जाएगा 3/4
0.75 किलोमीटर, 0.75 किलोमीटर। PQ भी आ गया और टाइम भी आ गया, यही उसने पूछा है।